नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अब नए मुख्यमंत्री का फैसला ना तो बीजेपी करेगी और ना ही नीतीश कुमार या जेडीयू और ना ही कोई सोशल इंजीनियरिंग, बल्कि बिहार का अगला सीएम या मंत्री कौन होगा यह तय करेगा तंत्र मंत्र विद्या वशीकरण और गुप्त साधनाओं से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जाति, धर्म और सियासत के पुराने फॉर्मूले अब धरे के धरे रह चुके हैं। सरकार बनाने और मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए इस महाखेल में अब तांत्रिकों, अघोरियों और ज्योतिषोचारियों की एंट्री हो चुकी है। सूत्रों से खबर आ रही है कि सत्ता का सुख पाने के लिए कुछ विधायक अपने अपने पंडितों और तांत्रिकों के दरबार में लाइन लगाकर खड़े हैं। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है, गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, कोई ऐसा अनुष्ठान कीजिए कि नई सरकार में एक लाल बत्ती वाली गाड़ी और मनचाहा मंत्रालय पक्का हो जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार के राज्यसभा निर्वाचन के बाद सबके मन में सवाल था कि कौन बनेगा बिहार का अगला किंग। क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे या कोई और। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी नया सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम की रेस से लेकर मंत्री बनने का सपना देख रहे करीब 27 विधायक इस वक्त देश के नामी गिरामी तांत्रिकों के सीधे संपर्क में हैं। बात सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है। मौजूदा सरकार में मलाईदार पदों पर बैठे 12 से ज्यादा मंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने और कद बढ़ाने के लिए नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में गुप्त तंत्र साधना करवा चुके हैं। किसी के घर में बंद कमरों में ग्रह दोष निवारण का जप कराया गया, तो कोई शमशान की राख से अपने राजनीतिक विरोधियों को पछाड़ने का अनुष्ठान करा रहा है। राजनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट बताती है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान से लेकर संजीव चौरसिया और रामकृपाल यादव जैसे तमाम दिग्गजों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान और धार्मिक आस्था उनके सार्वजनिक और निजी जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो यह सामान्य पूजा पाठ कठोर और गुप्त तांत्रिक साधनाओं में बदल जाता है। जब मीडिया और खुफिया सूत्रों ने इन दावों की गहराई से पड़ताल की तो कुछ ऐसे नाम और ठिकाने सामने आए जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। नेपाल सीमा पर रक्सौल में स्थित काली न्यास मंदिर सत्ता के दर जाने वाले नेताओं का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ के तांत्रिक जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ के दरबार में बिहार के 16 से अधिक बड़े नेताओं के अनुष्ठान की खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। संजय नाथ तंत्र के मामले में देश विदेश में विख्यात है। सूत्रों का दावा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कई राजनेता उनके पक्के शिष्य हैं। नई सरकार में अपनी मुराद पूरी करने के लिए नेताओं ने बाकायदा अपनी जन्मपत्री तांत्रिकों को सौंप दी है। राजनीतिक उथल पथल के बीच नवरात्रि का जो संयोग बना, उनमें इन नेताओं के लिए 10 महाविद्या की विशेष तांत्रिक उपासना की गई। बिहार के 6 विधायकों ने तो अपनी किस्मत चमकाने के लिए पटना के रहने वाले पंडित राकेश झा को सीधे तंत्र मंत्र के सबसे बड़े गढ़ असम के कामाख्या मंदिर भेज दिया। गुप्त रिपोर्ट बताती है कि इन 6 में से 2 विधायक तो ऐसे हैं जो इस वक्त सरकार में काफी कद्दावर माने जाते हैं। कामाख्या को तंत्र विद्या का सर्वोच्च पीठ माना जाता है, जहां दी गई बलि और साधना कभी खाली नहीं जाती। पंडितों के लिए इन विधायकों ने सारी व्यवस्थाएं की और 5 दिन की कठोर साधना के बाद जब पंडित वापस लौटे तो उनके घरों पर भी गुप्त अनुष्ठान संपन्न कराए गए। बिहार और झारखंड में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले आचार्य कृष्णकांत मिश्रा ने भी कई बड़े राजनेताओं के लिए तंत्र अनुष्ठान का मोर्चा संभाला। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने पॉलिटिकल शिष्यों के लिए नैना देवी मंदिर में 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया। मकसद साफ था, ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करना और नई सरकार में अपना दबदबा कायम करना। सबसे खौफनाक खुलासा तब हुआ जब मीडिया की एक पड़ताल में बंगाल के तंत्र तारापीठ का कनेक्शन सामने आया। यहाँ बैठे तांत्रिक विजय महाराज सम्मोहन और वशीकरण का दावा करते हैं। जब एक खुफिया कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि बिहार और झारखंड के दर्जनों नेता उनके क्लाइंट हैं। यहाँ तक कि झारखंड के पूर्व सीएम स्वर्गीय शिबू सोरेन का नाम भी उन्होंने अपने करीबी शिष्यों में लिया। यह तांत्रिक पहले 3100 रुपये लेकर जन्मपत्री और फोटो से कैलकुलेशन करते थे और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो लाखों का खर्च बताकर तारापीठ में वशीकरण अनुष्ठान करते हैं ताकि उनका यजमान हाईकमान को अपने वश में करके मनचाहा पद पा सके। यानी कि साम दाम दंड भेद के साथ अगर तंत्र और वशीकरण से भी सत्ता का पद मिल जाए तो बुराई क्या है। और अगर आपको लगता है कि यह तंत्र मंत्र केवल आज के नेताओं की उपज है
तो आप गलत हैं। बिहार के तंत्र साधकों और ज्योतिषाचार्यों का दिल्ली के तख्त से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। इतिहास के पन्ने थोड़ा पलट कर देखें तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक दिल्ली के कई कद्दावर नेता बिहार के तांत्रिकों और ज्योतिषों के दरबार में सिर झुकाते रहे हैं। मधुबनी के विख्यात ज्योतिषाचार्य तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुरोहित तक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राजनाथ सिंह के भी बिहार और झारखंड में पूजा अनुष्ठान के गहरे कनेक्शन हैं। चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिकों का इतिहास तो जग जाहिर है, जिनके एक इशारे पर दिल्ली की सरकारें उठती और बैठती थी। और अब दिल्ली और बिहार का कनेक्शन है तो उत्तर प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ भी अगले साल चुनाव है, जाहिर है यहाँ भी तंत्र मंत्र पढ़े जाएंगे। बात करें यूपी की राजनीति और तंत्र के गठजोड़ की तो वह बिहार से भी 2 कदम आगे है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता छत्रप और बाहुबली तंत्र मंत्र में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ अनुष्ठान सिर्फ कुर्सी पाने के लिए नहीं होते, बल्कि कुर्सी से गिराने के लिए भी होते हैं। राजनीतिक गलियारों की छिपी और दबी चर्चाओं पर यकीन करें तो यूपी में कोई नेता मौजूदा मुख्यमंत्री को गद्दी से हटाने के लिए गुप्त अनुष्ठान भी करवा रहा है, तो कोई खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने अपने पंडितों और तांत्रिकों के संपर्क में है। यूपी की राजनीति में सबसे खौफनाक चलन है वशीकरण और मारण प्रयोग। कई नेताओं तांत्रिकों की शरण में जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो राजा यानी आलाकमान या मुख्यमंत्री के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हो तो राजा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसी नेता का नाम गूंजे या उसके हिसाब से फैसले लिए जाए। विरोधियों के करियर को तबाह करने, उनके दिमाग को भ्रमित करने और चुनाव में उनकी मति भ्रष्ट करने के लिए यूपी के नेता पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में कई बार टिकट बंटवारे में पहले बाकायदा उम्मीदवारों की कुंडलियां तांत्रिकों से मिलवाई जाती थी और इनका ग्रह यानी कि पार्टी आलाकमान के ग्रह से मेल खा रहा है नहीं। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक ऐसे दर्जनों आश्रम और तांत्रिक हैं जिनकी पर्ची के बिना यूपी के कई बड़े नेता अपना घर तक नहीं छोड़ते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बड़े नेता आपको बाबाओं की शरण में दिखते हैं। दरअसल राजनीति दुनिया का सबसे अनिश्चित और असुरक्षित पेशा है। यहाँ कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए कोई नहीं जानता। करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतने के बाद भी अगर मंत्री पद ना मिले तो विधायक की हैसियत एक साधारण आदमी की तरह रह जाती है। इसी घोर असुरक्षा, सत्ता छिन जाने के डर और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण नेता तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। जब राजनीतिक गणित जोड़ तोड़ और पैसे का प्रभाव काम नहीं आता, तब नेता को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति ही उसकी नैया पार लगा सकती है। इसी का फायदा उठाते हैं वो तांत्रिक जो ग्रहों की चाल बदलने और आला कमान के वशीकरण का दावा करते हैं। देश के तमाम राज्यों की आज यही स्थिति है। चुनाव आते ही जनता भगवान बन जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यही नेता असली भगवान और तांत्रिकों के चरणों में गिर जाते हैं। लोकतंत्र की किताबों में भले ही जनता को सर्वोपरि माना गया हो, लेकिन सत्ता के इस डार्क रूम का सच कुछ और ही है। यहाँ असली पावर सेंटर वो तांत्रिक और अघोरी हैं जो नेताओं के दिमाग में बैठे सत्ता के खौफ और लालच को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।